संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20। ईसा का पुनरुत्थान। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई जाकर कहा, वह प्रभु को कब्र से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वह दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछले कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुक कर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। इसके बाद शिष्य अपने घर लौट गए। मरियम मगदलेना को दर्शन। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रेरितों को दर्शन। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वह अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वह अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रेरितों को द्वितीय दर्शन। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच था। ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर।
ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। समापन। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो।